अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीलॉग बनाने का मेरा मकसद वो सिर्फ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना है कि जो मैंने अभी थोड़ी रिसेंटली हासिल की है डोमेस्टिक एयरलाइन में। वीलॉग बनाने का मकसद ही सिर्फ एयरलाइन के ऊपर है। थोड़े दिन पहले ना रिसेंटली मैंने अबहा से रियाज का सफ़र किया है बाय एयर। और एयरलाइन थी फ्लाई डील जिस पे मैंने ना सफ़र किया है। तो सिर्फ अब वीलॉग बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को जिन लोगों जो लोग सफ़र करते हैं उनको तो पता होगा, जो लोग नहीं करते जैसा कि मैं फ़र्स्ट टाइम सफ़र किया था डोमेस्टिक में। तो इसलिए फिर मैं क्या चले वीलॉग बना दिया जाए और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैंने प्लान बनाया, मैं क्या चले सफ़र तो पहले भी मैं करता था मगर बाय रोड करता था। बाय एयर फर्स्ट टाइम ही किया था डोमेस्टिक में। मैं क्या चले ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। प्लान बनाया, फ़्लाइट वगैरह जो सर्च वगैरह की कि चले देखते हैं कि कितने टाइम में वो तकरीबन पहुंचा देंगी। वो सारा सर्च किया, सर्च करने के बाद फिर पता चला कि टाइम की बचत भी होती है, टाइम की खासी बचत होती है और आप लोगों का समझो कि पैसे भी सेफ हो जाते हैं। वो बाय रोड की निस्बत अगर बाय एयर आप जाएंगे ना तो वो चीप रेट है काफ़ी, और बाय रोड जाएंगे वो एक्सपेंसिव ज़्यादा है और टाइम भी इस पर ज़्यादा लगता है। बाय एयर में गया हूँ तो तकरीबन 2 घंटे में उन्होंने ना मुझे अबहा से रियाज पहुँचा दिया था। एयरपोर्ट पे मैं ना 2 घंटे में पहुँच चुका था। और अगर बाय रोड में जाता तो तकरीबन ना मेरे 12 से 13 घंटे कंफर्म थे लगने थे। और इन दोनों का डिस्टेंस है मेरे ख्याल से तकरीबन 1000 किलोमीटर के करीब है। इतना है डिस्टेंस है दोनों का, अबहा से रियाज का। बाकी अगर किसी और ने भी करना हो सफ़र तो वो काइंडली एक दफ़ा ज़रूर चेक करिएगा ज़रूर। बाय रोड से ना बाय एयर बेस्ट है मेरे हिसाब से, जो मुझे ट्रैवल करके ना एक्सपीरियंस हुआ है। क्योंकि ट्रैवल मैं ज़्यादा कर नहीं सकता, सफ़र में मुझे बहुत मुश्किल होती है और ऊपर से इतना ज़्यादा लंबा सफ़र मैं कर नहीं सकता। तो इसलिए फिर मैं फ़र्स्ट टाइम यही ट्राई किया था तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वो बाकी अब मेन पॉइंट की तरफ आता हूँ जो वीलॉग बनाने का मकसद ये है। मेरे पास ना सामान ना लगेज ना कुछ एक्स्ट्रा था, तो मैंने 10 kg ना एक्स्ट्रा फ़ीस पे करके तो वो बुक साथ कर लिया। समझिए क्या कि एक मेरे पास हैंड कैरी था सिर्फ, जो अलाउ था लेके जा सकता था सिर्फ एयरलाइन की तरफ से ना। बाकी एक कैबिन बैग भी था मगर कैबिन बैग उनका कोई पता ही नहीं है। कैबिन बैग मेरे पास जो था वो मैं लेके गया हूँ, वो उन्होंने बोला नहीं जी ये कैबिन बैग नहीं है। मैं कहा सर इसके ऊपर लिखा हुआ कैबिन बैग, वो चेक करें। वो उन्होंने नहीं बात मानी, वो कह रहे सर कैबिन बैग होता है लैपटॉप बैग। मैं कहा सर लैपटॉप बैग और है कैबिन बैग और है, मगर वो चीज़ वो नहीं मानी उन्होंने। वो कह रहे हैं नहीं सर ये कैबिन बैग ही आपको लाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास 2 लगेज थे ना, तो इसलिए फिर एक उन्होंने नहीं जाने दिया। एक ये है कि एक मैं उन्होंने नहीं रोका दूसरे वाला, क्योंकि वो मैंने एक्स्ट्रा पे किए हुए थे तो इसलिए फिर उन्होंने नहीं रोका। फिर उधर मैं आसपास टाइम था भी 2-3 घंटे पड़े हुए थे ना, मैं पहले ही पहुंच चुका था उधर ना। उन्होंने मेरा बैग नहीं जाने दिया। फिर मैं पूछा, मैं क्या सर इसका कोई मुझे कोई हल बताए ना इसका। उन्होंने बोला कि आप ना इधर काउंटर पे जाएं, काउंटर पे जाके उनसे बात करें तो इसके एक्स्ट्रा लगेज आपका उसके पे करें एक्स्ट्रा, तो फिर आप लेके जा सकते हैं। मैं कहा सर मैं ऑलरेडी पहले ही पे कर चुका हूँ, एक्स्ट्रा पे किए हैं मैं। वो कह रहे हैं नहीं आप या फिर बैग एक करें तो या फिर एक्स्ट्रा पे करें। मैं सोचा मैं कि चले थोड़ी देर बैठते हैं इधर, अभी टाइम काफ़ी पड़ा हुआ है। तो मैं उधर फिर जो लोग काम करते हैं, जैसे इधर ज़्यादातर ना बंगला के लोग काम करते हैं, बांग्लादेश के ना एयरपोर्ट्स पे वो काम करते हैं लोग। तो उनको मैंने बोला, तो मैंने बोला उनको, मैं कहा मैं ना आपको पे कर दूंगा एक्स्ट्रा से,
तो आप मुझे ना ये मेरे बैग हैं दो, तो आप ये गुजार दें। तो उन्होंने पूछा मुझसे, इन्फॉर्मेशन ली है कि इसके अंदर क्या है, क्या चीज़ें हैं। मैं कहा सर आप चेक कर सकते हैं, सिर्फ इसके अंदर कपड़े हैं और बाकी जो सामान है, क्योंकि मैं रियाज जा रहा था तो इसलिए बाकी वो सामान था जो वो लेके जा रहा था। तो उन्होंने बोला कि ये नहीं होगा, आप एक ही बैग करें तो फिर आप लेके जा सकते हैं। मैं कहा सर इसका कोई मुझे हल तो बता देना। तो फिर वो ये है, उन्होंने मुझे मशवरा दिया, उन्होंने मेरे साथ मिल के उन्होंने फिर समझे कि दो बैग को एक बैग के अंदर ना कन्वर्ट किया है। वो जो समझो कि पहले सब सारे लोग कह रहे थे कि सामान जाना नहीं है, इतना वज़न वो करते हैं, वो इस तरह करते हैं। बाकी उन्होंने कोई चीज़ नहीं की, ना उन्होंने वेट किया, ना उन्होंने कुछ किया। उन्होंने सिर्फ देखा है कि जो साइज़ उन्होंने बैग का बोला है ना, ये सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि जो साइज़ वो बोल रहे हैं ना बैग का, वो आप लोगों ने सेम साइज़ लेके जाना है। उसके अंदर सामान चाहे जितना मर्ज़ी हो, वो उनको कोई उससे इशू नहीं है, ना वो चेक करते हैं। बाकी हो सकता है वो किसी का चेक कर भी लें, मगर मैं गया हूँ, मेरे सामने उन्होंने किसी का भी चेक नहीं किया। सिर्फ बैग के साइज़ थे जो लोगों के बड़े, उनको नहीं जाने दिया, उनको बोला कि साइज़ लेके आएँ सेम, तो फिर जा सकेंगे। बाकी मेरा साइज़ बैग का वही था जो उन्होंने बोला हुआ था, कैबिन बैग जो हैंड कैरी होता है वो वाला। तो फिर उसके अंदर ही मैंने सामान किया, एक ही लगेज में सारा सामान मैंने किया है। मेरे पास तकरीबन सामान 15 किलो था, तो वो सारा मैं फिर एक बैग में किया। वो फिर उधर मैं लेके चला गया हूँ, उन्होंने पूछा भी नहीं है। बाकी जाने से पहले मैंने हर आदमी से पूछा है, समझे कि वो एजेंट हो जाए, ट्रैवल एजेंट हो जाए, या फिर बहुत सारे लोग, उन सब से पूछा, मगर कोई भी इन्फॉर्मेशन बता ही नहीं था रहा, क्योंकि बहुत कम लोग करते हैं ना डोमेस्टिक में सफ़र, तो फिर उनको पता ही नहीं था। तो वो सब यही कहते थे कि सर जो बुक हुआ है वो ही लेके जाएं। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चले गए थे दोनों, ये नहीं कि नहीं, मगर गया एक ही था, दोनों को मैंने कन्वर्ट करके एक में किया, तो फिर वो चला गया था। वो सिर्फ बनाने का वीडियो मकसद ये सिर्फ यही है कि सेम आप साइज़ लेके जाएं जो उन्होंने साइज़ बोला है। और उसमें उनको इस चीज़ से नहीं है कि इसके अंदर कितना सामान है, वो इस चीज़ से उनको कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ सेम साइज़ देखते हैं कि साइज़ सेम है, बाकी ठीक है। बाकी अगर आपने हैंड में भी कुछ पकड़ा हुआ है, जैसे कीज़ था, कोई मेरे पास शॉपर था, शॉपर में मैंने पानी वगैरह था मेरे पास, और खाने पीने की कोई थोड़ी सी चीज़ें थी, वो मैं लेके गया। उन्होंने उसका कोई मुश्किल नहीं की, ना उन्होंने रोका है, या ना उन्होंने ये नहीं बोला कि ये ममनू है, ये नहीं लेके जा सकते, कुछ कोई उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। बाकी वो जहाज़ में भी मिलता है, डोमेस्टिक एयरलाइन में ना आप लोगों ने अलग से पे करना है, वाटर लेना, पानी लेना है, चाहे सैंडविच हैं, बर्गर हैं, और भी काफ़ी आइटम्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चाय है, वो आप लोगों ने उनको पे करना है, उन लोगों ने आपको दे देना है, जो आप लोग चाहें वो उधर मिल जाता है एयरलाइन में। वो सिर्फ ये है कि वो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए मिलता है, वो कैश नहीं मिलता। रेट थोड़ा सा उनका है सही एक्सपेंसिव, मगर चल जाता है। एयरपोर्ट पे आपको वैसे भी पता ही कि एयरपोर्ट पे थोड़ा सा रेट हाई होता है। वो सेम टू सेम हो, जैसा ही है, जैसे एयरपोर्ट में हाई होता है वैसे ही एयरलाइन में वैसे ही है, सेम है। बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट टाइम किसी ने भी डोमेस्टिक में सफ़र करना हुआ तो काइंडली बैग अपना सेम लेके जाइएगा। और इसमें वज़न की उनको कोई इशू नहीं है, ना कोई चेक करता है, ना उन्होंने मेरा तो चेक नहीं किया। मैं लेके गया हूँ, 15 से 16 किलो था तकरीबन जो मैं लेके गया हूँ, उन्होंने मुझे कोई रोका नहीं है, सिर्फ बैग की वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई थी। बाकी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।